हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस, सबसे ज्यादा सफलता देने वाला और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देने वाला नंबर है ये। सफल इसलिए क्योंकि आज हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर है 4, राहु का नंबर। दोस्तों, राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, एक शेडो है, एक अनजाना सा डर है हमारी थॉट्स का, जो हर वक्त चलता रहता है हमारे दिमाग में। और राहु जुगाड़ भी है। बट दोस्तों, हमें फर्श से अर्श तक ले जाने वाला नंबर है राहु, नंबर 4। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31। सो माय डियर फ्रेंड्स, राहु किसी भी इंसान को राजा बना सकता है। बट एक ही चीज है जिस पे उन्हें फोकस करने की जरूरत है, एक ही पार्ट है जिसे क्लियर करने की जरूरत है, और वो पार्ट है फोकस। और फोकस किस चीज पे है इसका ध्यान रखना। यानी कि अगर उनका फोकस नेगेटिव चीजों पे है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर उनका फोकस पॉजिटिव है, जो वो करना चाहते हैं सिर्फ उसी चीज पर है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और राहु वालों को ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि उनको अपने ध्यान को एकाग्र करने की जरूरत है। अगर अलग अलग 4 जगहों पे अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे तो कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं लाइफ में कर पाएंगे। बट अगर एक ही जगह पे फोकस कर ले, उन्हें पता हो कि ये उनका मकसद है, यहाँ तक उन्होंने पहुंचना है, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, राहु वालों को लाइंस तोड़ना, नॉर्म्स तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। वो बात अलग है कि वो करें या ना करें, बट उन्हें अच्छे से आती हैं ये चीजें। दोस्तों, राहु वालों का थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग होता है। वो मतलब अपने ही थॉट प्रोसेस से चलते हैं, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, किसी के कहे में आने वालों में से नहीं है। ना ही किसी के बातें सुन के उनसे इंस्पायर होके, मोटिवेट होके वही चीज करने लग जाए, वैसा ही बोलने लग जाए। नहीं, इनकी थॉट अपनी अलग होती है। तो इससे ऐसा भी हो जाता है कई बार इनकी लाइक लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं, फैमिली में भी, दोस्तों के साथ भी। यानी कि ये हो जाता है कि इन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक ट्रेडिशन वैल्यू जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, इनके साथ कई बार होता है बचपन से लेकर इन्होंने काफी सारी चीजों को फेस किया होता है, और उसके बाद बड़े होने तक ना इनकी जो भगवान के ऊपर विश्वास कई बार रहता है और कई बार नहीं रहता। तो ये जो चीज सामने है, मतलब उस पे ही अपने थॉट प्रोसेस से भरोसा करेंगे, सामने देखी दिखाई चीज पे विश्वास नहीं करते और ना ही मानते हैं इन चीजों से। तो रिबेल का की भी उनको उपमा दे दी जाती है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट करने में ये माहिर होते हैं। दोस्तों, इनको बहस करवा लो, आर्ग्यूमेंट करवा दो, क्योंकि फैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकल होते हैं ये लोग। हर बात का लॉजिक है इनके पास। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, राहु वाले, अगर कोई भी आपका हस्बैंड या वाइफ है, तो ये ध्यान रखिए, राहु वालों से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे, ऐसे फैक्ट्स देंगे, आपके पास आंसर ही नहीं होगा उस बात का। दोस्तों, इसी वजह से आपके फैमिली में भी बहुत इश्यूज रहते हैं। लाइक चाहे आपकी मदर हो, फादर हो, या फिर आपके कोई सिबलिंग्स हो, भाई बहन, और आपका सर्कल भी बहुत बड़ा नहीं होता, जैसा मैंने कहा, क्योंकि किसी ना किसी वजह से आर्ग्यूमेंट होते हैं और वो सर्कल एक लिमिटेड रह जाता है। सेम बात है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि आपका थॉट प्रोसेस मिलता नहीं है किसी से। कोई समझ ही नहीं पाता आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, क्योंकि ना ही आप ये चीज डिस्कस करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले की बात पसंद आए, आपके अपने व्यूज हैं, ओरिजिनल व्यूज हैं, ऑथेंटिक व्यूज हैं, इसीलिए इश्यूज क्रिएट होते हैं फैमिली में। दोस्तों, 4 नंबर वाले लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, मेहनत करना इनको अच्छा लगता है, और मेहनत करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। और ऐसा भी नहीं कहते हमसे नहीं हो रहा, डिले भी नहीं करते किसी चीज में। तो हार्ड वर्किंग बहुत हैं ये लोग।
दोस्तों, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, हार्ड वर्किंग है, तो सोचते हैं मेहनत ये सब कुछ है, इसीलिए ये भगवान पे या किस्मत पे भरोसा कम करते हैं। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि इनको लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी हार्ड वर्क हमें सब कुछ दे सकती है। तो ऐसा होता है कई बार कुछ लोगों के साथ, लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ इनकी अनबन हो जाती है, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज हैं, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता। ये लोग अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं। और एक बात और है कि ये लोग जल्दी से भरोसा भी नहीं करते किसी पे। और ये राहु की एक तरह से ये कह लीजिए कि खूबी है कि राहु जल्दी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, पहले उसे आजमाता है, देन उस पे भरोसा करता है। और ब्लाइंडली विश्वास करना उसके स्वभाव में नहीं है किसी पे भी। क्योंकि वो उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेगा, पहले पहले ये देखेगा कि इससे कुछ बेनिफिट है या नहीं, ये इंसान सच कह रहा है या नहीं कर रहा। मतलब बहुत सारी टाइप की चीजें हैं जो वो देखता है। और बट एक चीज है, अगर राहु वाला इंसान कभी किसी पे ब्लाइंडली विश्वास कर लेता है तो वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है, प्रॉब्लम्स में आ जाता है। उसकी डिस्टर्बेंस का कारण ही यही होता है कि उसने ब्लाइंडली किसी इंसान पर भरोसा किया। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, राहु का स्वभाव है किसी पे भरोसा ना करना। बट अगर कोई इंसान एकदम से किसी पे भरोसा करने लग जाए, बिना उसको आजमाए, बिना उसे देखे, तो उसके साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इनकी क्या आदत होती है, एक ही जगह ध्यान को केंद्रित करना। तो ये क्या करते हैं, जिस पे भरोसा कर लेते हैं ब्लाइंडली, फिर उसी की सुनते हैं, उसके अलावा किसी और की सुनते ही नहीं हैं। ठीक है। और चाहे कोई सही भी सामने वाला कह रहा हो कि ये चीज नहीं है सही, वो बंदा गलत कर रहा है, तब भी ये किसी और की नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उस पर ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं। तो राहु वालों को ये प्रिकॉशन लेके चलनी चाहिए कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और अगर जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसे आजमा लें पूरी तरीके से। दोस्तों, इनके लिए जरूरी है कि ये अपनी आत्मा की आवाज भी सुने। ऐसा है ना दोस्तों, राहु क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, ठीक है, और उसके नीचे वाला पार्ट केतु, और ये एक ही इंसान है, राहु केतु। ठीक है। वो तो मोहिनी रूप बनाया भगवान ने, और इन्होंने अमृत ले लिया, तो भगवान ने उनका सिर काट दिया, तो दो शेडो अलग अलग बन गई, राहु और केतु। तो केतु उसका पार्ट है। ठीक है। तो ये लोग दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए कई बार चीजें इनकी गलत भी होती हैं। तो एक रेमेडी है इनके लिए कि अगर ये मिरर के आगे खड़े होके अपने शरीर का नीचे का पार्ट देखेंगे, यानी कि दिल का, आत्मा का पार्ट देखेंगे, तो ये थोड़ा सा ठीक रह पाएंगे, अपनी आत्मा की भी सुन पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, जरूरी नहीं है हमेशा दिमाग की ही सुने, लेकिन राहु वाले दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं रादर देन दिल के। तो दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है, अपनी आत्मा की आवाज भी सुनना उतना ही जरूरी है जितना दिमाग की सुनना। तो ये एक्सरसाइज करें, ये रेमेडी है कि अब मिरर के आगे खड़े होके अपने शरीर को इस तरीके से नीचे का पार्ट देखें, और अपने कोशिश करें कि अपनी आत्मा की आवाज को सुने, ना कि हर बार दिमाग की बात को सुने। दोस्तों, ऐसा होता है राहु वालों के साथ अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी आप लोगों को लगे कि क्या घटित हो रहा है मेरे साथ, एकदम से ऐसा क्या हो गया, मैं कैसे इस प्रॉब्लम में आ गया, किसी भी तरीके का ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, आपने सोचा ही ना हो कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ सकती है, अगर ऐसी चीजें आपके साथ होने शुरू हो जाएं, तो 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, वो धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। और गणेश जी का लॉकेट पहनना इनके लिए अच्छा है दोस्तों। मेडिटेट करें एंड लर्न टू से नो। जरूरी नहीं है दोस्तों हर एक की बात माननी ही है। अगर आप राहु गवर्न करता है आपका नंबर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 4, 13, 22 एंड 31 डेट को हुआ है, तो ध्यान रखिए, लर्न टू से नो।
कभी ना कहना भी सीखिए। और दोस्तों जितना आप बर्ड्स को या एनिमल्स को फीड कराएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। डार्क कलर अवॉइड करें, किसी भी तरीके का, ब्लू हो ब्लैक हो, डार्क कलर अवॉइड करें, लाइट कलर प्रेफर करें। और दूसरा, आपका जो लकी नंबर है वो 1, 6 एंड 7, इन तीनों के साथ आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, शादी भी अच्छी रहेगी। आपके घर का नंबर, मोबाइल का नंबर का जो जोड़ बनता है ऐड करके, वो अगर 1, 6 या 7 आ रहा है तो बेस्ट है आपके लिए। और अगर आपको किसी नंबर से दूर रहने की जरूरत है तो वो 4 या 8, इन दो नंबरों से दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि 4 और 8 इनके साथ अनबन रहती ही है, 4 वालों की 4 के साथ और 8 के साथ। अब ऐसा है कि कोई ऐसे ये दो नंबर है जिनसे आपका कभी कभी मिलना हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिससे कम मिलते हैं आप, तो बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। बट अगर आपका ये परमानेंट रिलेशन, यानी कि एक मोहर लग जाती है, जो ठप्पा कहते हैं, लग जाता है, तो वो रिलेशन खराब होने की हो सकता है। लाइक किसी से शादी हो रही है आपकी और उसका डेट ऑफ बर्थ 4 है या 8 है उसका मूलांक, तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि ऐसा भी माना गया है दोस्तों, लव मैरिज हो रही होती है तो पहले जब रिलेशन अफेयर होता है तब कुछ दिक्कत नहीं आती, और वो दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि मैरिज की मोहर नहीं लगी। जैसे ही मैरिज हो जाती है तो वो एक परमानेंट रिलेशन बन जाता है। टेम्परेरी रिलेशन के साथ बहुत अच्छा आपका निभ जाएगा, लेकिन जो परमानेंट रिलेशन है उनके साथ बहुत अच्छा नहीं निपटा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। बाकी 1, 6, 7 के अलावा आपके 5 और 2 नंबर भी समहाउ आपके लिए अच्छे हैं, बट बेस्ट नंबर 5, 1, 6 एंड 7 है। तो इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इन सब चीजों के बारे में पता चल सके। और अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है उनके साथ तो जरूर शेयर करें। So bye bye friends, we'll see you with the next video.